अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश के नाम रहा, लेकिन उसके बाद बैटिंग का आगाज हुआ। बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीता गया, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने अपनी रवायत बरकरार रखी है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से एक मरतबा फिर फ्लॉप हुआ है और बैटिंग लाइनअप एक तरह से लड़खड़ा गई है। कप्तान बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला भी जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि शान मासूद भी पहली इनिंग में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं और यूं पाकिस्तान रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार हो गया है। बाबर आजम बतौर कैप्टन काफी अरसे से पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे थे, ओडीआई टीम हो, टी20 टीम हो, लेकिन नाकामियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही। इसी तरह से पाकिस्तान ने कुछ फैसले किए, जिसमें 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट में उतरने का फैसला किया। यह फैसला कैसा साबित होगा जब पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन रावलपिंडी में जहां पर यह मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, उसी जगह पर हम भी मौजूद हैं। यहां कराची से एक और टेस्ट मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन आज बज़ाहिर यूं लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से तैयार नहीं है रावलपिंडी इस्लामाबाद के मौसम को लेकर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलसल बारिशें हैं और आज बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हुई, बूंदाबांदी थी, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था बूंदाबांदी, लेकिन उसके बावजूद ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि घंटों इंतजार करना पड़ा मैच को शुरू करवाने के हवाले से। ये तमाम तर सवालात भी हैं, इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम जो प्लेइंग 11 मैदान में उतारी गई है वो कैसी है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी साहब। फैजान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, बांग्लादेश ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा फैसला रहा? देखें, जब हमने 2 दिन पहले देखा कि पाकिस्तान ने इस मैच के लिए अपनी फाइनल 11 का ऐलान कर दिया और उसमें फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ को बरकरार रखा गया, तो उसी से अंदाजा हो गया था कि किस तरह की विकेट यहाँ पे बिहेव करेगी और जिस तरह का मौसम है उसमें विकेट का बिहेवियर और ज्यादा ऑब्वियस हो गया था। तो उसी बिहेवियर को देखते हुए बांग्लादेश ने फैसला किया और जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीती उसका यही फैसला होता। अब पाकिस्तान के बैटर्स को मेरा ख्याल है पहली मर्तबा काफी अर्से बाद होम वेन्यू पे थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, वरना इससे पहले तो बड़ी सीधी पटाखा विकेटें होती थी जिसपे आराम से रन बन सकते थे। तो इस बार थोड़ी सी चैलेंजिंग विकेट्स मिली है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जिसपे उनको खेलना पड़ेगा। और इस दोनों टेस्टों में अगर मौसम मुतासिर नहीं करता ज्यादा मैचेस, जिसका खदशा मौजूद है अपनी जगह, तो पाकिस्तान का सही इम्तिहान होगा होम वेन्यू पे भी। अच्छा, ये बैटिंग लाइनअप की हम कुछ बात करते हैं, बल्कि यूं कहिए कि स्क्वाड में पहले हम उस पर बात कर लेते हैं जो प्लेइंग 11 आज मैदान में उतारी गई। पहले हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स को रिलीज किया गया, लेकिन अब जो प्लेइंग 11 उतारी गई है, ठीक है मोहम्मद रिजवान को खिलाना, जबकि स्क्वाड में मौजूद हैं सरफराज अहमद भी, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये डिबेटेबल चीज है। सरफराज भी अच्छे खिलाड़ी हैं, रिजवान भी अच्छे खिलाड़ी हैं, ये टाई होता है। अब जैसे ऊपर की फ्लोर पे भी देख लें, लोग कह रहे हैं इमाम को अच्छी कारकर्दगी के बावजूद क्यों ड्रॉप किया, बट टाइम का भी खेलना बनता था और आई होप के साइम अपने इस फैसले को जस्टिफाई भी करे, क्योंकि एक ही इनिंग साइम को मिली थी, इससे पहले एक ही मैच मिला था, 1-2 मैचेस मिले थे शायद। तो साइम को भी आप उसके बेस पे तो डिसाइड नहीं कर सकते थे कि आप रूल आउट नहीं कर सकते, तो उसको भी मौका देना था। फिर ऊपर मजीद ओपनर साथ रखने का और फायदा नहीं था। तो जहां तक आपने बात की सरफराज और रिजवान की, आई थिंक दोनों ही इक्वली टैलेंटेड प्लेयर्स है और दोनों ही इक्वली यूजफुल है। यहाँ पे मतलब या सरफराज को खिलाते या रिजवान को खिलाते, दोनों पाकिस्तान के लिए उसी तरह से कंट्रीब्यूट करने की अहलियत रखते। तो यहाँ पे ये सवाल नहीं बनता कि यार वो ज्यादा अहल है या ये ज्यादा अहल है। दोनों इक्वली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और दोनों में से जो भी खेलता वो पाकिस्तान के लिए यूजफुल होता। यहाँ पर ये बात जरूर हो सकती थी कि क्या एक को आप बगैर एज अ बेटर टीम में शामिल कर सकते हैं, बट अगेन जो टीम का कॉम्बिनेशन बना है और जो कंडीशंस लग रही है, मेरा ख्याल है उसमें अगर एक और बैटर के तौर पर शामिल करते तो फिर सलमान अली आगा की शायद जगह जाती वहां पे। तो एक और जो ऑप्शन जहां आप 4 पेसर के साथ जा रहे हैं, एक बॉलर जहां आपको कहीं कहीं स्पिन का ऑप्शन यूज करना हो, तो उससे आप वहां पे महरूम हो सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ये इंटेलिजेंट मूव यहाँ पे पाकिस्तान की रही है। सही। मीर हमजा की जगह मोहम्मद अली को मौका दिया गया है, लेकिन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, जैसे आपने खुद भी इब्तिदा में इसका जिक्र कर दिया, तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना क्या मद्देनजर रखा हुआ है पाकिस्तान ने? स्पिनर को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई। देखिए, वैसे ऑप्शन तो सलमान अली का मौजूद है, बट फुल वाला यही कह ले कि फुल टाइम स्पिनर ना खिलाना, ये
टेस्ट मैचेस में आमतौर पर हैरानकुन होता है। बट अगेन पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर कंडीशंस ऐसी बनाई होगी, उसी को देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ और अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बताया गया होगा कि किस तरह के विकेट यहाँ पे प्रिपेयर की जा रही है, और जिस तरह विकेट का बिहेवियर इब्तदाई सेशन से दिखा है, जिस तरह ओवरकास्ट कंडीशन थ्रू आउट रहनी है, उसमें तो ऑफकोर्स फास्ट बॉलर्स का ही ज्यादा किरदार होगा। मोहम्मद अली की आपने बात की, मोहम्मद अली एक ऐसे बॉलर है जब आपके जो शुरू में शाहीन और नसीम जब आपकी अटैक करेंगे और बीच में जब आपको चिप इन करना होगा, वहां पे मोहम्मद अली काफी यूजफुल होते हैं। हमने डोमेस्टिक को भी देखा मोहम्मद अली काफी यूजफुल रहे। हमने शॉर्टर फॉर्मेट में देखा कि मोहम्मद अली बीच में किस तरह आके अपोनेंट की बैटिंग को परेशान करते थे। तो वो एक एलिमेंट मोहम्मद अली का वहां पे मौजूद है जो उनको फायदा दे सकता है, और इसी वजह से उनको टीम में शामिल किया गया है। हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के हवाले से। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान, जैसे आपने जिक्र किया कि होम सीरीज़ खेल रहा है और सामने एक ऐसी टीम है जो बहुत मुश्किल टीम नहीं है। अगर देखा जाए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, बाकी टीमों को देखा जाए तो बांग्लादेश टीम के सामने भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। पहले ही मैच में बाबर आजम की हम खासतौर पर बात करेंगे। फैजान, मुसलसल एक तरह से कहा जाए कि नाकामियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुरा पैच तो लुकमान प्लेयर पे आ जाता है। काफी अरसे से एक बड़ी इनिंग ड्यू है बाबर आजम पे, और जहां वो बड़ी इनिंग मिल गई बाबर आजम को, वो ये कह लेगा उस प्रेशर से, उस जिंक से वो आजाद हो जाएंगे। तो इनको एक बड़ी इनिंग चाहिए दोबारा अपना मोमेंटम बहाल करने के लिए। वो बड़ी इनिंग कब आती है उसका सभी को इंतजार है। बट आपने बात की पाकिस्तान की बैटिंग की, बांग्लादेश की। देखिए, पहले तो एक चीज जिस तरह शान मसूद ने भी कही थी, और मैं उस बात से बिल्कुल मुत्तफिक करता हूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप किसी भी टीम को कमतर नहीं समझ सकते, किसी भी टीम के अगेंस्ट आप कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते। यहाँ पे मुझे जो फील होता है, हमारे शायद बैट्समैन थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट रहे, या इस तरह की चैलेंजिंग कंडीशंस के लिए वो शायद प्रिपेयर्ड ना थे। बट आई होप कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग आएगी, वो भी इवन ऐसा ही हमला करेगी बांग्लादेश पे, और वो भी उसको बड़ा स्कोर करने की मौका नहीं देंगी। ये जो बारिश हुई है, इसकी वजह से पिच का टोन चेंज हो गया और पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है, यही वजह बनी? देखिए, मैं इस वक्त पिंडी में मौजूद नहीं हूं, तो मैं बज़ाहिर विकेट की कंडीशंस पे इतना कमेंट नहीं कर सकता कि वहां बारिश कितनी हुई है या कितना इफेक्ट किया है। बट ऑफ कोर्स मौसम का असर, लेकिन फैजान, हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश होती है, काफी ज्यादा होती है और बार बार होती है। कहा जाए कि बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश आ जाती है, यहाँ पर ऐसा हो जाता है। और बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई जैसे होती है यहाँ पर, लेकिन इसीलिए मैंने अपने इब्तिदाइया में भी इंट्रो में भी कहा कि इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसे इंतजाम नहीं कर रखे थे कि इतना टाइम ले लिया गया आउटफील्ड को लेकर। अगेन मुझे नहीं अंदाजा कि वहां कितना ग्राउंड कितना अफेक्ट हुआ था, या ग्राउंड को कितना मुतासिर किया गया था, या पहले की बारिश का पानी, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं आज बूंदाबांदी हुई है, पिछली 1-2 रोज की बारिश का पानी सही तरह ड्रेन आउट नहीं हुआ हो। ये चीजें तो ग्राउंड स्टाफ ही या वहां पे बैठे लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बट ऑफ कोर्स जब आप एक टेस्ट सीरीज को होस्ट करने जा रहे हैं तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमने और इस तरह के इवेंट के लिए, और अब आपने दूसरा मैच भी रावलपिंडी शिफ्ट किया, और पूरे थ्रू आउट सीजन में अगर बारिश की पेशगोई है अगले 10-15 रोज के लिए, तो फिर ये एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से थोड़ा मसला पड़ जाएगा अगर ये दोनों मैचेस रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुए। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत अच्छा जरूरत है कि ये दोनों मैचेस पाकिस्तान के फेवर में रिजल्ट प्रोड्यूस करे, फिर उसके बाद हम आगे के मैचेस की प्लानिंग करें। बट आपने जिस तरह बात की बारिश की और ग्राउंड कंडीशंस की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमेशा हम सब समझते हैं और मानते हैं और सबको पता है कि दुनिया का चौथा रिचेस्ट बोर्ड है, चौथा अमीर तरीन बोर्ड है, तो इसको इस हवाले से साबित भी करना है कि वो चौथा अमीर बोर्ड है, और उसको इस तरह की चीजें अपने पास होनी चाहिए, इस तरह की प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए कि चीजें अगर बारिश से इतनी ज्यादा मुतासिर ना हो। अब अगेन आप कह रहे हैं तो आई विल टेक योर वर्ड कि आज बूंदाबांदी हुई है, तो अगर आज बूंदाबांदी के इतना जाहिर, और मुझे ये नहीं पता बूंदाबांदी रुकी कब है, बट अगर ड्रेनेज सही नहीं हुई है तो ये एक सवालिया निशान जरूर है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। रावलपिंडी टेस्ट मैच जारी है और पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। फैजान, जाहिर सी बात है हम आगे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं, तो फिर इन तमाम तर मामलात पर हम नहीं सवाल उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्योंकि उससे पहले हमने ऐसी तैयारी करनी है, फिर ही हम एक अच्छा टूर्नामेंट करवा पाएंगे जहां पर क्रिकेट बोर्ड बहुत सारे फैसले लेता है, बहुत सारे दावे करता है, तो उसको इस पर भी तो संजीदगी दिखाना पड़ेगी ना। ऑफकोर्स, जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के मयारी स्टेडियम के मुताबिक हम अपने स्टेडियम को करेंगे तो फिर आपको सारे सिस्टम उसमें देखने होते हैं। हम जब दीगर मुल्कों में जाते तो वहाँ हम देखते हैं कि किस तरह बारिश के फौरी बाद, और जहाँ क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वहां की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे यूएसए में नहीं था, वहां हमने फ्लोरिडा में देखा प्रॉब्लम्स हुई, बट इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वहां ऐसे सिस्टम्स मौजूद है कि बारिश रुकने के और तेज तरीन बारिश रुकने के भी 40 मिनट घंटे के अंदर मैचेस शुरू हो सकते। तो पाकिस्तान को भी ऐसे इंतजाम, ड्रेनेज का सिस्टम ऐसा करना होगा, और खासतौर पर उन वेन्यूज पे जहां मानसून सीजन में ज्यादा बारिशें होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी दी गई, बल्कि यूं कहिए कि बरकरार रखा गया एक तरह से, क्योंकि उनको उस तरह से हटाया भी नहीं गया था। तो शान मसूद भी आज फ्लॉप हो गए हैं, इस पर कोई कमेंट करेंगे फैजान? देखिए, फ्लॉप होना ना होना वो तो किसी भी प्लेयर के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी प्लेयर का भी अच्छा दिन आ सकता है, किसी प्लेयर का भी बुरा दिन आ सकता है। तो वो किसी भी प्लेयर की कोई सीरीज कैसी गई वो एक आध इनिंग पे तो हम जज कर नहीं सकते, लेकिन अभी इसको पूरा करने दें, ये सीरीज पूरी होने दें, आगे के मैचेस देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि शान मसूद कितने एज अ बेटर इफेक्टिव साबित हुए पाकिस्तान के लिए या नहीं। बट पिछले मैचेस में भी जो शान ने गो के बड़े स्कोर उनसे ना हुए, बट वो एक इंटेंट जिसको हम आम लफ्जों में जो हमने इंग्लैंड की बैटिंग में भी देखी, वो इंटेंट जो तेजी से रन स्कोर करने वाली है, वो चीज जरूर उन्होंने शो की। और अब जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है उसमें ये तेजी से रन बनाने वाले ज्यादा दरकार होते हैं। एक ओवर में 2 या 3 लेने की बजाय एक ओवर में 5 का एवरेज बरकरार रखना, या दिन भर में 150-200 रन करने की बजाय दिन में 350-400 रन करना, अब वो ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया, ताकि आप अपोनेंट पे प्रेशर डाल सके। तो इस तरह की इंटेंट वाले बैटर्स अगर ज्यादा हम प्रमोट करें और उनको आगे लाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम देख रहे हैं कि ओडीआई मैचेस में, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, T20 हो, बाबर आजम पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं दोबारा से। बाबर आजम वहां पर बतौर कैप्टन भी बहुत आउट ऑफ बॉक्स कोई परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए नहीं दे सके, तो अब इस टेस्ट मैच में तो वो कैप्टन भी नहीं है। उससे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बतौर कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनको कप्तानी छोड़कर सिर्फ एज ए बैट्समैन खेलना चाहिए, थोड़ा प्रेशर रिलीज होगा। आप भी समझते हैं कि उनको सिर्फ बतौर बैट्समैन ही गेम खेलनी चाहिए, या फिर वो कप्तान भी अच्छे हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, बाबर आजम कब कप्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका फैसला बाबर को खुद ही करना चाहिए। वो ही बेहतर जानता है कि उस पर कितना प्रेशर होता है कप्तानी का। नहीं, अभी तो फिलहाल वो कप्तान नहीं है, तो उसको यहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बट एक चीज भी ध्यान में रख रहे हैं कि आज जो बाबर सिफर पे आउट हुआ है, वो 2021 के बाद पहली मरतबा वो सिफर पे आउट हुआ है। 3 साल बाद सिफर पे आउट हुआ है। 36 इनिंग्स इसमें मुसलसल उसने अच्छे स्कोर्स किए, उसके बाद आज जाके वो थोड़ा नाकाम हुआ। तो इतना होम टेस्ट में पहली बार सिफर पे आउट हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को इतना मार्जिन देना चाहिए कि एक आध इनिंग में अगर वो नाकाम हो जाए या 1-2 इनिंग उसकी ना चले तो उस पर छुरी कांटी लेके नहीं चढ़ना चाहिए। आई थिंक बाबर जिस कैलिबर का बैट्समैन है, वो बड़ी इनिंग्स खेलने की, बड़े बड़े रन करने की सलाहियत भरपूर रखता है। हम देख रहे हैं कि अबरार अहमद को टीम में रखा जाता है, स्क्वाड के साथ स्क्वाड में ऐड किया जाता है, काफ़ी अरसे से वो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, इन आउट भी चलता रहता है। आप नहीं समझते कि उनको इस तरह से रिलीज कर देना उनका मोराल डाउन करेगा कि वो मुसलसल ऐसे टीम के साथ तो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मैचेस या कह लें कि इतने मौके उनको नहीं दिए जा रहे? नहीं, मौके तो देखें अबरार को मिलने शुरू हो चुके हैं, बट इस मैच में अगर स्पिनर पाकिस्तान को या फुल टाइम स्पिनर खिलाना पाकिस्तान टीम की हिकमत अमली में शामिल नहीं था, तो उसको बेंच पे बिठाने से बेहतर था कि उसको पाकिस्तान शाहीन्स के साथ एक मैच खिला देता, ताकि वो मैच प्रैक्टिस में तो रहता, ताकि आगे आने वाले मैचेस के लिए वो रेडी रहता। तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी पाकिस्तान की कि अगर स्पिनर यहाँ नहीं खिला रहे तो अबरार अहमद को हम बेंच पे बिठा के जाया करने की बजाय उसको शाहीन के साथ एक मैच खिलाए, ताकि वो अपने रिदम में तो बरकरार रहे। अच्छा, हम सुन रहे थे, काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, काफी सारी डिस्कशन हो रही थी, बाज हल्के ये कह रहे थे कि जब ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले और T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद और T20 वर्ल्ड कप के दौरान कि रिजवान हो, इसी तरह से बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, आप भी जानते हैं, बाखबर साफी हैं आप,
कि इनके आपस में मामलात कुछ ऐसे चल रहे थे, तो अब दोबारा से वो तमाम लड़के स्क्वाड में शामिल हैं जिनसे मुतालिक बहुत सारी खबरें आ रही थी, खबरें बन रही थी, रिपोर्ट्स हो रही थी। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इससे अब आइंदा आने वाले वक्त में कोई बेहतरी नजर आएगी, दोबारा से ऐसी रिपोर्ट्स सामने नहीं आएंगी? देखिए, नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे टीम की इमेज पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे पहले जब हम वर्ल्ड कप में थे, हमें सीधी बात है हार्मनी की कमी नजर आई थी, एक हम आहंगी जो नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आई थी। बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को प्रॉपरली हैंडल करे और बंद दरवाजे के पीछे हैंडल करे और हर चीज लीक्स ना करे कि आपने कुछ चीजें एक प्लेयर के बारे में हाफ बेक चीजें कहीं से लीक हो गई। ऑफ कोर्स अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज लीक होती है तो वो हायर ऑफिसर्स से ही लीक होती है, वैसे तो नहीं होती ना। तो पीसीबी को ये भी देखना होगा कि इस तरह की अगर आप यकतरफा चीजें या पार्शल चीजें बाहर आ रही है तो उससे भी टीम का माहौल फर्क पड़ता है। प्लेयर्स सारे मैच्योर है, ठीक है, अगर कहीं इख्तलाफात रहे भी है तो प्लेयर्स को भी पता है किस तरह उसको डील करना है। और ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे टीम मैनेजमेंट की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आती है कि वो इन चीजों को बड़ा बन के डील करे और बड़े के तौर पर सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करे। एक और खबरें आ रही हैं कि हम शायद कोचिंग स्टाफ के हवाले से व्हाइट बॉल को लेकर कोई नया स्टाफ भी रखने जा रहा है पाकिस्तान। इस हवाले से क्या इतलात हैं? अभी तो कोचिंग स्टाफ अपॉइंट हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली होगी। और गैरी कस्टन एक बहुत पाए के कोच है और बड़ी अच्छी सोच रखने वाले इंसान है। और गैरी को अगर खुल के काम करने का और पूरी एम्पावरमेंट के साथ काम कर दिया तो वो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट की दुरुस्त समझ पे ले आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान और वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज कराची से रावलपिंडी दूसरा टेस्ट भी मुंतकिल कर दिया गया। इस फैसले को कैसा देखते हैं कि ठीक है वहां पर तामीरी काम चल रहा है, इसकी वजह से यहां पर शिफ्ट किया, लेकिन बास लोग तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मैच तो हो सकता था। आप वहां पर रहते हैं, वहां की कंडीशंस को, वहां की अब तक की सूरत हाल को देख रहे हैं, इस पर कोई कमेंट करेंगे फैजान? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब फैसला इस तरह से है कि तामीराती काम की वजह से स्टेडियम की जो ये कह लें कि पूरी तरह फील्ड एक्सपोज हुई भी है। तो दूसरा मसला तो इसमें यह है कि जो चीजें वहां पे कंस्ट्रक्ट हो रही है वो बिल्कुल साइड स्क्रीन के साथ वाली चीज है, जिससे दौरान कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स टीम मैचेस ही मुतासिर हो सकते थे और बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुनासिब नहीं था इस वक्त कराची में मैच करना। दीवारें भी टूटी हुई हैं, सामने का पूरा एरिया डिमोलिश है तकरीबन। तो ऐसे में ये मुनासिब फैसला ही मुझे लगता है कि किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। देखें, जब आप एक टेस्ट मैच करा रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ आपको प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए होती, आपको अतराफ की चीजें भी देखनी होती है कि किस तरह चल रही है। जब ब्रॉडकास्ट में जा रहा होता तो फिर वो एक अच्छा मैसेज नहीं दे पाता। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट फैजान लखानी साथ मौजूद थे। हमने बात की है रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, लड़खड़ा गया है और बाबर आजम के पीछे नाकामी अभी तक पड़े हुए हैं और आज भी वो 0 पर आउट हुए हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।